जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। हम लोग आज परसेंटेज नया टॉपिक शुरू करेंगे। परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज को हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं। परसेंटेज, प्रतिशत, ठीक है। पर का मानी होता है प्रति, पर का मानी होता है प्रति, ठीक है दोस्तों, प्रति। और सेंट का मानी होता है 100, सेंट का मानी होता है 100, यानी प्रति 100। 100 में से कोई भी चीज़ कितना है उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। 100 में से कोई भी चीज़ कितना है उसी को क्या बोलेंगे? प्रतिशत बोलेंगे। जैसे अगर मान लीजिए किसी के पास 100 रुपया है, किसी के पास 100 रुपया है और उसमें से वो 20 रुपये खर्च करता है, तो कोई पूछेगा कितना प्रतिशत खर्च किया, तो कहेंगे यही 20% खर्च किया, क्योंकि 100 में 20 खर्च किया है तो यही 20% कहलाएगा। कितना प्रतिशत? 20%, ठीक है। कोई भी चीज़ 100 में कितना है, वही जैसे अगर हम बोले कि 50 में कोई आदमी अगर 20 रुपया खर्च किया है, 50 में क्या किया? खर्च किया है, तो कितना प्रतिशत इसका मतलब खर्च किया, यानी 100 में कितना किया, ठीक है। 50 में ना 20 किया है, इसका मतलब इसके पास अगर 50 ना होकर 100 रुपया रहता है, यानी इससे दुगुना रहता है। कितना रहता है? 100 रुपया, तो उसके हिसाब से कितना करता है? 40 करता है, यानी 100 में 40 करता। तो ये 50 में 20 खर्चा करने का मतलब है, 50 में 20 खर्चा करने का मतलब है कि 40% खर्चा किया। कितना प्रतिशत खर्चा किया? 40%, यानी 100 में 40 खर्चा किया, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज़ 100 में कितना है उसी को क्या बोलेंगे? प्रतिशत बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने 5 गर्लफ्रेंड पटाए, ठीक है, उसमें से 2 आपको छोड़ के चली गई, 2 छोड़ के चले गए, तो प्रतिशत में कितना होगा? तो 5 में अगर 2 है तो 100 में कितना होगा? 100 में कितना है? 20 गुना, तो इस 20 गुना करेंगे ना तभी तो 100 आएगा। तो इधर भी 20 गुना कर देंगे, 2 से 20 गुना 40, ठीक ना। यानी 40% जो होगा, 40% लोग आपको छोड़ के चले जा रहे हैं, ठीक ना। तो ये प्रतिशत हो गया कि कोई भी चीज़ 100 में कितना है उसी को क्या बोलेंगे? प्रतिशत, ठीक है। जैसे अगर हमको 20% कहने का मतलब कि 100 में 20, 100 में कितना है? 20 है, यानी 20/100, 100 में 20 है, यानी 20 बटा कितना है? 100 है, ठीक है। तो यही होता है कि अगर हम परसेंटेज को अगर हटाएं तो बटा में कितना आता है? 100 आता है। क्यों आता है आप समझ चुके होंगे कि प्रतिशत का माना ही होता है प्रति 100 में कितना है? 20%, यानी 100 में 20, ठीक ना। जैसे अगर हम 30% बोले, 30%, तो 30% कहने का अर्थ है कि 100 में कितना? 30, 100 में कितना? 30, वही कहने का मतलब है 30%। यानी परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा। और इसके उल्टा में अगर कोई भी, ये देखिए, परसेंटेज हटाए तो ये फ्रैक्शन में बदल गया, बटा में 100 लग कर बदला कि नहीं। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि फिर से इसको इसमें बदलना रहता तो मल्टीप्लाई में 100 करेंगे, ठीक ना। यानी फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, ठीक ना। और परसेंटेज को जब इसमें बदलेंगे, ठीक है, तो डिवाइड में 100 करेंगे। यही काम करेंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो इसी तरीका से अगर हम करेंगे तो हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरीका से। अब देखिए दूसरे तरीका का सीखते हैं। आप बताइए कि अगर मान लीजिए कि कहीं पर 70% लिखा गया है, ठीक है, 70%, तो कहने का क्या मतलब? 70 में 100, 70 में कितना? 100, 70 में कितना? 100, यानी 100 में कितना? 100 में कितना? 70, यानी 70% कहने का मतलब 100 में 70, ठीक ना। अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो इससे ही कट जाएगा, यानी 7 बाई कितना आएगा? 10 आएगा। 70% कहने का क्या मतलब? 7/10। तो हर परसेंटेज का एक फ्रैक्शन वैल्यू होता है, ठीक ना, 7/10। अगर मान लीजिए कि कहीं पर 7/10 लिखा हुआ रहे और फिर से अगर इसको कौन सी में बदलना है? परसेंटेज में बदलना है, तो उल्टा, जैसे हम परसेंटेज हटाए हैं तो डिवाइड किए हैं 100 से, उसी तरीका से इसे बटा वाला लिखा रहेगा, भिन्न संख्या लिखा रहेगा, फ्रैक्शन लिखा रहेगा। तो इसको फिर से अगर मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो फिर से कौन सी में बदल जाएगा? फिर से वही आ जाएगा, 70%। आ गया कि नहीं? ठीक है। तो आप ये चीज़ देखें कि अगर कोई भी चीज़ परसेंटेज में रहेगा, परसेंटेज में यानी प्रतिशत में रहेगा, ठीक है, प्रतिशत में रहेगा, और उसको भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है, ठीक है, भिन्न में और प्रतिशत में रहे, प्रतिशत में, तो इसको क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे 100 से। डिवाइडेड बाई कितना करेंगे? 100, डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। तो अगर 100 से हम भाग दे देंगे तो भिन्न में बदल जाएगा। अगर सेम उल्टा अगर कोई चीज़ फ्रैक्शन में लिखा हुआ रहे, फ्रैक्शन में,
फ्रैक्शन में, और उसको अगर परसेंटेज में बदलना है, परसेंटेज में, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तो हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये दो चीज़ आप याद रखें कि इस तरीक़ा से प्रतिशत में दिया गया है और फ्रैक्शन में बदलना हो तो 100 से भाग देंगे, और अगर फ्रैक्शन में है और परसेंटेज में बदलना है तो गुना कर देंगे 100 से। ठीक है, इस तरीक़ा से आप करेंगे तो ये फ्रैक्शन निकल जाएगा। ठीक है, अब आप बताइए अगर कहीं पे 10% लिखा हुआ है, 10%, तो इसमें आपको जो है ना फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना होगा। क्वेश्चन को जल्दी बनाने के लिए आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना होगा ताकि क्वेश्चन जो है जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब बताइए 10% जो है, अगर हम 10% कहीं पर लिखें तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो आप कहिएगा सर 10/100 होगा। 10 क्या होगा, 100 होगा। तो 1 0 से 1 0 तो ये कट जाएगा, यानी 1/10 आया फ्रैक्शन वैल्यू, 1/10 आया, 1/10 आया। अगर हम इसका 10% कहें और 20% कह दें, 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा, तो इसका दुगुना कर दीजिए इधर भी। अगर हम 10% का पता है 1/10, तो 20% का कितना होगा, 2/10 हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, 2/10 यानी 1/5। ठीक है, अगर कोई 30% का पूछे, 30% का, तो अब ज़्यादा दिमाग लगाना है, 1/10 10% का, तो 3/10 हो जाएगा, 3 गुना 3/10 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई पूछ दिया 40% का फ्रैक्शन वैल्यू, 40%, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या, आपको ये डायरेक्ट याद रखना होगा कि 20% को निकालने पर 1/5 आता है, तो 20 के दुगुना है 40%, तो इसका 2/5 आ जाएगा, वो 1/5 है तो 2/5 आ जाएगा। तो ज़्यादा इस तरीका का निकालने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, तो इस तरीका से हम निकालते चलेंगे। कोई पूछा जैसे 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या, तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, यही ना आ जाएगा, 5/10 तो 1/2। तो इस तरीका से आपको कुछ फ्रैक्शन वैल्यू आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। अगर 10% का याद हो गया तो 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ये सब का याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद करके रखना। ठीक है, अब जैसे रहेगा मान लीजिए कि 1/3 अगर कहीं पर फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 1/3, तो अगर आप परसेंटेज में लिखिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 33 1/3%, 33 1/3%। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 33 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा, 1/3। 1/3 जैसे 1/3 लिखा गया है और इसको हमको परसेंटेज में बदलना है, तो गुना 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100/3 आएगा कि नहीं, भाग दे देंगे तो कितना बार में जाएगा, 33 बार में, और 1 बच जाएगा, यही ना आएगा। तो 33 1/3% आया, 33 1/3% आया। अब मान लीजिए कि 33 1/3% है और इसको हम क्या कर दीजिए, मान लीजिए थोड़ा दोगुना कर दें, तो दोगुना करने का मतलब 2 से गुना हो जाएगा, दोगुना करने का क्या मतलब 2 से गुना हो जाएगा, यानी 66 2/3%, 66 2/3%। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू अगर कोई पूछे तो कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, आया कि नहीं, 1/3, 66 इसका दुगुना किया ना, 33 का दुगुना 66, 1 का दुगुना 2, तो 66 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/3। तो आप इस तरीका से कुछ फ्रैक्शन वैल्यू को क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अगर आपको कुछ फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो कुछ फ्रैक्शन वैल्यू हम डायरेक्ट इरेज करके यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू लिख देते हैं और आपको समझाते हैं। ठीक है, तो ये बोर्ड पर हम कुछ फ्रैक्शन वैल्यू लिख दिए हैं। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू जैसे अभी समझाएं किस तरीके से फ्रैक्शन वैल्यू निकाल देंगे। डिवाइड कर दिए इसको 100 से, तो कितना आ गया, 1/10। तो 10% का 1/10। अब जैसे कोई पूछ दिया कि 5% का बताइए, तो 10 का आधा कर देंगे, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तो इधर भी फ्रैक्शन वैल्यू में भी आधा हो जाएगा। आधा करने का क्या मतलब, नीचे दूसरे भाग, तो 1 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे 25% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम 100 से भाग देते, ठीक है, निकालने के लिए, तो 1/4 आया। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आया, 1/4। तो 25 का आधा होता है 12.5। 12.5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीका से भी लिख सकते हैं। तो 25 का आधा हुआ 12.5%। तो 12.5% का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब 25 का 1/4 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 1/आधा, मतलब नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आधा निकल जाएगा। तो कितना आ गया, 1/8। अब 12.5 के लिए आधा कितना होगा, 6.25, 6.25%। इस तरीका से भी लिख सकते हैं, 6 24 25/4, यानी 25 को 4 भाग में बांट दें तो कितना हो गया, 1/16, 1/16। ठीक है, इस तरीका से अगर हम 16.666% करके है, ठीक है, यानी इस तरीका का है फ्रैक्शन
ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1/6 आएगा। कितना आएगा, 1/6 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, अगर मान लीजिए आपके पास 37.5% है, 37.5%, तो इसका देखिए 3 गुना है, 12 तिया 36, 12.5 को अगर 3 गुना करेंगे तो 12 तिया 36 और 50 तिया 150, यानी 37.5 आ गया कि नहीं। ठीक है, तो 12.5 का 3 गुना है, तो इससे भी 3 गुना हो गया कि नहीं। देखिए इससे कितना गुना हो गया, 3 गुना हो गया कि नहीं। तो 12.5% का ई कितना है, 3 गुना है, तो इधर फ्रैक्शन में भी कितना हो जाएगा, 3 गुना होगा। उसी तरीका से फ्रैक्शन भी बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरीका से कुछ फ्रैक्शन, ये 62.5% का वैल्यू कितना है, 5/8। 5/8 62.5% कहाँ से पता है, तो इसका 5 गुना है। देखिए इसका कितना गुना है, 5 गुना है। 62.5% इसका कितना गुना है, देखिए 12 पचे 60 और 50 पचे 62.5%, तो इसमें 5 से गुना कर दिए तो 5/8 निकल गया। तो आपको ये कुछ ही फ्रैक्शन वैल्यू याद रखने हैं, बाकी सब इसी से निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसी से। जैसे अब मान लीजिए कि 16/2/3 है, तो 1/6 है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 दूना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। आप बताइए कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा। 32 हो जाएगी नहीं, और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32, अब प्लस कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 32 4/3, तो एक इसमें का इसमें चला जाएगा, यानी 33 1/3%। 33 1/3%। अगर मान लीजिए कि इसको हम कितना गुना कर दें, इसको 2 गुना कर दें, तो 16 2/3 को करेंगे तो 33 1/3% आएगा। कितना आएगा, 33 1/3%। इसको कितना गुना कर दें, 2 गुना कर दें, तो इसको भी 2 गुना कर देंगे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, तो 2/6 आ जाएगा, यानी 1/3 आ जाएगा। 1/3 आ जाएगा, तो 33 1/3% कितना आएगा, 1/3। ठीक है, 33 1/3% कितना आ जाएगा, 1/3। यही 33 1/3% को हम लोग 33 पॉइंट इस तरीका से भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गया, जो आपको कुछ फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है, याद रखना, और उसी से सारा का सारा निकल जाएगा। तो हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा किस तरीका से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। ठीक है, हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन आप देखिए बोर्ड पे। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुना कर दिया, तो प्रतिशत में गलती कितना हुआ। कितना गलती हो गया प्रतिशत में। ठीक ना, कोई आदमी जो था वो 5/3 से गुना करना था, धोखा से कर दिया उस संख्या को 3/5 से गुना, तो गलती तो कुछ ना कुछ आएगा कि नहीं। गुना करना था कोई संख्या में 5/3 से, और गुना कर कितना से दिया, तो 3/5 से, 3/5 से। ठीक है, आपको संख्या पता नहीं है तो आप x मान सकते हैं, लेकिन जब भी हम कंपटीशन का क्वेश्चन बनाते हैं तो x मानने में ज़्यादा परेशानी होता है, हमको बहुत कम समय में वहाँ क्वेश्चन बनाना होता है, तो x वगैरह नहीं मानेंगे। ठीक है, तो 5/3 से गुना करना था और 3/5 से गुना कर दे, तो यहाँ संख्या नहीं पता था कि कौन संख्या में गुना करना था, तो हम एक ऐसा संख्या मान लेंगे ना जो इन दोनों से कट जाए, इसके नीचे वाला 3 और इसके नीचे वाला 5, तो वो संख्या क्या होगा, कम से कम तो 15। इसका एलसीएम ले लेंगे, तो हम उस संख्या को मान लेंगे कि उस संख्या कितना है, 15 है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले कि गुना करना था इतना से और कर दिया धोखा से इतना से, तो हमको उस संख्या नहीं पता था, तो हम संख्या को कितना मान लिए, 15 मान लिए। तब संख्या को जैसे ही माने 15, तो देखिए यहाँ पर कितना आ गया, 3×5 = 15, 3×5 = 15, तो कितना निकल गया, 25। ठीक है, और यहाँ पर 5×3 = 15, तो यहाँ पर कितना निकल गया, 9। यहाँ पे आंसर कितना निकला, 9। यानी अगर वो 15 में अगर वो 5/3 से गुना करता तो आंसर उसको आता 25, लेकिन वो धोखा से गुना कर दिया 3/5 से, जिसके कारण आंसर आ गया 9। ठीक ना, तो बोला गया गलती कितना किया, आप बताइए कितना गलती किया है। 16 का गलती किया कि नहीं, 16 का गलती कर दिया। ठीक ना, 16 ना कम आ गया, कितना का गलती कर दिया, 16 का गलती कर दिया। ठीक है, 16 का कितना में 16 का गलती किया, तो आप कहिएगा सर 25 में गलती किया 16 का, तो फ्रैक्शन वैल्यू यही ना हो गया,
ठीक ना, 16/25, 16 बटा कितना 25, 25 में गलती किया 16 का, 25 में कितना का गलती किया 16 का, तो 100 में कितना का गलती किया होगा, 100 में कितना का गलती हुआ, तो फ्रैक्शन को अगर हम परसेंटेज में तो 100 से क्या कर देते हैं गुना, तो 25 चौका 100, तो कितना परसेंट आ जाएगा 64%, कितना परसेंट गलती किया 64%। आपको समझ में आए। आप इस तरीका से भी देख सकते हैं कि 25 में 25 उसका आंसर आना था। अगर मान लीजिए कि उस संख्या कितना रहता 15 रहता, तो 15 को 5/3 से गुना करते तो 25 आता, लेकिन धोखा से 15 को 3/5 से कर दिया तो आंसर आ गया 9। तो गलती कितना का किया 16 का गलती किया। तो 16 का अगर गलती किया, ठीक है, तो 16 का गलती किया 25 में ना, तो हम बोले थे प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100 में कितना किया, तो 25 इसको 4 गुना कर दी तो 25 चौका 100, डायरेक्ट सोचिए 25 चौका 100 यानी 100 में कितना किया, तो इसको भी 4 गुना करना होगा, तो 100 में गलती किया वो 64 का, 100 में गलती किया कितना का 64 का। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप बोर्ड पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x का 8% y के 4% के समान हो तो x का 20% समान है। ठीक ना, क्वेश्चन में कहा गया है यदि x का 8% y के 4% के बराबर है। ठीक ना, x का 8%, x y के 4% के बराबर, y के कितना प्रतिशत के बराबर 4% के बराबर है। देखिए हम स्टेटमेंट को लिख लिया, x का 8% y के 4% के बराबर है। तो आपसे पूछा गया कि x का 20% कितना के बराबर होगा, x का 20% कितना के बराबर होगा, यही पूछा गया है, x का 20% कितना के बराबर होगा। तो आप x का 20% निकाल लेंगे कि नहीं, x का 20% कितना के बराबर है। तो किस तरीका से x का 20% निकलेगा, अगर देखिए x का ही 8% है, अगर यहाँ पर 8 को हम 20 बनाने पर ध्यान दें, x का हमको 20% निकालना है कि नहीं, x का कितना परसेंट निकालना है 20%, तो हम x की जगह तो x है ही, अगर हम इसको 20 बनाने पर ध्यान दें क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा क्योंकि x का 20% का ही मान निकालना है। ठीक है, तो आप बताइए ये काम है, 4% से 2 बार में कट जाएगा कि नहीं। ठीक है, आपको परसेंट नहीं भी काटने का मन है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि परसेंट लाना भी है तो नहीं भी काट सकते हैं। अब बताइए इसको 10 से गुना कर देंगे तो उधर भी 10 से गुना करना होगा, तो इधर x का कितना बन जाएगा 10 से गुना करेंगे तो 20% बन जाएगा कि नहीं, x का 20%, तो इधर भी 10 से कितना करना होगा, एक है ना तो 10 से गुना करना होगा तो कितना आ जाएगा y के 10% के बराबर, y के कितना प्रतिशत के बराबर 10% के बराबर। तो आसानी से इस तरीका से क्वेश्चन आपको इसी तरीका से सोचना है जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, y के 10% के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में 1 में है, y के 10%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हो और लड़कियों की संख्या 972। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है बाबू, क्वेश्चन आप देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हो और लड़कियों की संख्या 972। देखिए कुछ लड़का, ठीक है लड़के, और कुछ होगा वो लड़कियां होंगी, लड़की होंगी, यह ना हो, बोला गया है विद्यालय में 60% लड़के, 60% कौन है लड़के हैं, 60% लड़के हैं। तो अब आप बता सकते हैं कि लड़की कितना होगी, टोटल कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 60% अगर लड़की है तो 40% जो होगा वो लड़की होगा। ठीक है, 60% अगर लड़का है तो 40% क्या होगा लड़की होगा। बोला गया है कि लड़कियों की संख्या 972 है, लड़कियों की संख्या कितना है 972 है, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। ठीक है, लड़कियों की संख्या अगर 972 है, ठीक है, तो लड़के कितने हैं टोटल, ये बात बोला गया। ठीक है, आप अगर देख सकते हैं तो हम यहाँ से रेशियो भी निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं कि नहीं, 40% का मान जो है वो दिया गया है क्वेश्चन में 972, यही ना, तो आपसे इस 60% का वैल्यू पूछा गया, यही ना,
चलिए हम इसको इस तरीक़े से, अगर हम रेशियो अगर निकाले दोनों का, रेशियो अनुपात, तो आप बताइए लड़का लड़की के बीच में अनुपात कितना है। तो ये परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये 2 से 3 बार में खत्म हो जाएगा, 2 से 2 बार। यानी परसेंटेज जो है लड़का और लड़की का परसेंटेज 3:2 है। हमेशा प्रतिशत से सॉल्व करेंगे ज़्यादातर, रेशियो से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर लड़का 3 है तो लड़की कितनी है, 2 है। लेकिन इस लड़की का मान 2 नहीं है, 900 कितना है, 72 है। 900 कितना है, 72 है, ठीक ना। 2 कहने का मतलब 972 है, ठीक ना। तो 3 कहने का मतलब लड़का कितना होगा, 3 कहने का क्या मतलब, 2 से कितना गुना ज़्यादा है। देखिए तो 2 से कितना गुना ज़्यादा है, आप ध्यान से देखिए, ठीक ना। 2 से कितना गुना ज़्यादा है, ठीक है, 486 गुना ज़्यादा है। कितना गुना ज़्यादा है, 486 गुना ज़्यादा है कि नहीं। अगर 400 तो ये भी कितना गुना ज़्यादा होगा, इधर 486 गुना ज़्यादा होगा कि नहीं, ठीक ना। रेशियो सेम रहना चाहिए लड़का लड़की का, 3:2, तो 486 गुना ज़्यादा। तो 6 18, 8 24 और 1 25, 4 12 और 2 14, यानी 1458। कितना, 1458, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, 1458 ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो ये इस तरीक़े से आप सॉल्व करेंगे कि रेशियो पहले निकाल लेंगे कि लड़का कितना है और लड़की कितना है। अगर परसेंटेज दिया गया है तो लड़का और लड़की के बीच का परसेंटेज कितना है, ठीक है। अगर आप समझ पा रहे होंगे तो इस तरीक़े से, नहीं तो आप इस तरीक़े से भी देख सकते हैं कि आप बताइए इसी क्वेश्चन को कि आपको लड़कों की संख्या 60% दिया गया था। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप कहिएगा, देखिए 10% का 1/10, तो 60% के 6/10, 6/10 कहने का मतलब 3/5। चाहे आप 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाले हैं, 20% का, ठीक ना। 20% का 1/5 होता है फ्रैक्शन वैल्यू, तो 60 का 3/5 होगा कि नहीं। यानी 5 में से 3 क्या है, लड़के हैं, ठीक ना। ऊपर वाला भाग जो है 60 जो है ऊपर वाला ये प्रतिशत है, ठीक ना, टोटल का। तो इतना जो है 3 जो है क्या है, लड़के हैं। और इसका मतलब टोटल 5 है, कोई भी चीज़ टोटल कितना है, 5 है, उनमें से 3 क्या है, लड़के हैं, और लड़कियां कितना है, 2। और इसी 2 का मान दिया गया था, आप इस तरीके से डायरेक्ट बनाएंगे, और 2 का मान दिया गया था 972, तो फिर से 3 का मान निकाल देंगे, तो क्वेश्चन उसी तरीक़ा से बनेगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति जो अपनी आय का 62.3% खर्च करता है, वह प्रति माह 1200 रुपया बचाता है, तो उसका व्यय प्रति माह क्या है। एक व्यक्ति जो है अपने आय का 66.2% खर्च करता है, ठीक है, 66.2% खर्च करता है, 3% खर्च करता है, ठीक है, 66.2% खर्च करता है। अब आप बताइए 66.2% किसका मान है, 66.2%, इसमें से कोई है 66.2% नहीं दिख रहा है, 66.2। देखिए हम 33.1/3% बताए थे, 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू हम बताए थे, कितना बताए थे, 1/3 निकल के आया था, 1 कितना आया था, 3। इसी का अगर हम 2 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 66, 2 गुना 2/3%। तो इधर भी आप 2 गुना कर दीजिए, 2 बटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। तो 66.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 2/3 होता है। कितना होता है, 2/3 होता है, ठीक है। तो बोला गया क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति जो अपनी आय का इतना % खर्च करता है, यानी अगर वो 3 रुपया कमा रहा है, ठीक ना, तो इसमें से वो 2 रुपया क्या करता है, खर्च करता है। इतना परसेंट कहने का मतलब ऊपर वाला भाग, ठीक ना, टोटल नीचे होता है। जैसे अगर 20% हम कहें तो 100 में कितना, 20, अगर उसके 20% कोई आदमी खर्च करता है, इसका मतलब 100 में कितना, 20 रुपया खर्च करता है, ठीक ना। यानी ऊपर वाला ही परसेंटेज है जो खर्च करता है। तो 66.2/3 को अगर हम इस तरीके से फ्रैक्शन में तोड़े तो 2/3 आया, तो 3 का टोटल हुआ, उसमें से वो 2 रुपया क्या करता है, खर्च। तो 3 में से 2 रुपया क्या कर देता है, खर्च कर देता है, ठीक है। वह प्रति माह 1200 रुपया बचाता है, ठीक ना। आप फ्रैक्शन को देख करके समझ गए होंगे कि कितना वो कमा रहा है और कितना बचा रहा है, ठीक है। ये बात समझ गए होंगे कि नहीं। आप बताइए कि कमा कितना रहा है, टोटल इनकम उसका कितना है, इनकम, ठीक ना, और सेविंग कितना है, आप ये बता दीजिए।
तो इनकम वो 3 रुपया तक कमा रहा है, ठीक ना, 2 रुपया खर्च कर रहा है, तो बचाया कितना है? 1 रुपया। बचाया 1 रुपया, यही तो निकालना है कि बचाया गया। बोला गया है बचाया 1 रुपया, वह प्रति माह 1200 रुपया बचाता है, तो उसका खर्च कितना है, ठीक ना, खर्च कितना है हुआ, खर्च एक्सपेंडिचर कितना है? 2 रुपया। एक्सपेंडिचर कितना है? 2 रुपया। तो वो बचाता कितना है? 1200 रुपया। 1 रुपया नहीं बचाता है, 1200 रुपया बचाता है। कितना बचाता है? 1200 रुपया बचाता है, ठीक है। तो वो 1200 रुपया बचाता है, 1 रुपया नहीं, इससे 1200 गुना जाता है, यानी उसका खर्चा कितना है? तो 2400 रुपया खर्चा हुआ। इसका 1200 गुना है कि नहीं, तो इसका भी 1200 गुना करेंगे तो कितना है? निकल के आ जाएगा 2400। कोई पूछ दिया कि उसका इनकम कितना होगा, तो इसका भी 3 गुना कर दीजिए 36, इस तरीके से निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि वो खर्चा कितना करता है, तो 2400 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? यदि x y का 80% हो तो x जो है x का कितना प्रतिशत y, ठीक, x का कितना प्रतिशत y है। 5वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। x y का 80% है, ठीक ना, हम यहाँ पर x ले लेते हैं, ये y ले लेते हैं। x जो है y का 80%। आप बताइए 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, ठीक ना, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? तो 10% का 1/10 होता है, जैसे 20% का 1/5 होता है, तो 80% का कितना हो जाएगा? 4/5, 4/5। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 4/5, ठीक ना, यानी 4 जो है ये 5 का 80% है। 80% 4/5 कहने का मतलब 4 जो है ना 5 का क्या है? 80% है। ये बात को समझिएगा, ऊपर वाला प्रतिशत होता है, तो 5 का जो 4 जो है वो 5 का 80% है। तो क्वेश्चन में बोला गया है x y का 80%, x जो है ये y का 80% है, इसका मतलब y अगर 5 होगा तो x कितना होगा? 4 होगा, तब ना ये 4 जो है ये 5 का कितना है? 80% है। यही वैल्यू आपको मानना है फ्रैक्शन से, ठीक ना। तो x का कितना प्रतिशत y होगा, तो ये y जो है ये x का कितना प्रतिशत होगा y, ठीक ना। तो जब भी प्रतिशत वगैरह निकालते हैं तो प्रतिशत वाला को ऊपर रखते हैं, कि y जो है वो x का कितना प्रतिशत होगा, तो 4 नीचे आ जाएगा और 5 कहाँ चला जाएगा? ऊपर आ जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू यही ना। और जब फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज में बदलना होता है तो हम क्या बताएं कि 100 से गुना कर देते हैं, तो 100 से जब गुना कर देंगे तो ये कितना बार में कर जाएगा? 25 बार में, तो कितना प्रतिशत आ जाएगा? 125%। कितना प्रतिशत है? 125%, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर कितना में है? 4, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, ठीक ना। अभी पीछे ऐसा क्वेश्चन बताए थे, सेम क्वेश्चन था। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, ठीक ना, 70% लड़कियां, बॉयज है और गर्ल्स है। 70% लड़कियां, तो 70% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा वो 7/10 होगा। 7 बाई क्या होगा? 10 होगा, 7/10 होगा, ठीक है। तो 70% लड़कियां यानी 7 लड़की है, टोटल 10 है, उसमें से 7 क्या है? लड़की है, और 3 क्या है? लड़का है। कुल कितना है? टोटल कितना है? टोटल 10, यही ना। अगर हम इसको रेशियो में लिखे तो 70% जो है वो लड़कियां है, यानी टोटल 10 का 70% 7 हो, तो 7 लड़की है, ठीक ना। टोटल 10 है तो 3 लड़का है कि नहीं, ठीक है। बोला गया लड़कों की संख्या 510, लड़कों की संख्या कितना है? 510 है, ठीक है। लड़कों की संख्या 510 है, तो कुल विद्यार्थी बताना है। बोला गया लड़कों की संख्या 3 नहीं, रेशियो में ना 3, बोला गया 510 है। कितना है? 510, 510।
तो आप 510 बताइए इससे कितना गुना ज़्यादा है? तो आप कहिएगा 170 गुना ज़्यादा है। 17 या 51 है कि नहीं, कितना गुना है? 170 गुना ज़्यादा है। तो टोटल का भी अगर हम 170 गुना कर दें, कितना गुना कर दें? 170 गुना, तो कितना आ जाएगा? 1700। कितना आ जाएगा? 1700, जो कि ऑप्शन नंबर कितना पे है? 1700, ऑप्शन नंबर 2 पे। तो कुल विद्यार्थी कितना हो जाएगा? ठीक है, 1700। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है, चुनाव वाला है। चुनाव में किस तरीका से जीतना है बताते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। क्वेश्चन नंबर 7, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से हार गया, यानी पराजित हो गया। ठीक है, आप क्वेश्चन समझिएगा। ठीक है, एक जिसको वोट मिल रहा था, ठीक ना, 38% मत मिला और वह 7200 वोट से हार गए। 2 ही उम्मीदवार होंगे, एक विनर होगा, एक लूजर होगा। ठीक ना, एक हारने वाला होगा और एक जीतने वाला होगा। 2 ही उम्मीदवार होगा, जो एगो जीत गया और एगो हार गया है। ठीक ना, हारने वाला को बोला गया है कि 38% वोट मिला है। हारने वाला को कितना मिला है? 38%। ठीक है, 38%। तो आप बताइए जीतने वाला को कितना मिला होगा? टोटल तो होता है 100% ना, तो जीतने वाला को हो जाएगा 62%। कितना प्रतिशत वोट मिला होगा? 62%। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इस तरीके से वोट मिला होगा। तो बोला गया और वह 7200 मतों से पराजित हो गया, यानी 7200 वोट से हारा। ठीक ना, तो कुल वोट कितना था, यानी 100% वोट कितना था? ठीक ना, कुल अगर हम इसको रेशियो में निकालें, रेशियो में, तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये 2 से 19 टाइम्स खत्म होगा और रेशियो ये कितना आ जाएगा? 2 से 31 बार, तो 19:31 आ गया। कितना आ गया? 19:31 आ गया। ठीक है, अगर हम परसेंटेज इस तरीका से निकालें तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो है तो 19 है और ये 31 वोट इसको मिला। ठीक ना, रेशियो के हिसाब से इसको 19 वोट मिला और इसको 31 वोट मिला। अब ये जो आदमी है, बोला गया है कि 7200 वोट से इससे हार गया, लेकिन यहाँ पर दिखने में कितना वोट से हारा लग रहा है आप बताइए तो। ठीक है, यहाँ पर दिखने से कितना वोट से हारा हुआ लग रहा है? तो यहाँ पर लग रहा है, घटा करके देख ले, 11 में से 9 गया 2, 2 में से गया 1, यानी 12 वोट से हारा हुआ आपको लग रहा है रेशियो के हिसाब से। लेकिन वास्तव में 12 वोट से नहीं हारा है, बोला है कि 7200 वोट से हारा है, यानी इससे कितना गुना ज़्यादा। ये बात को समझिए, इससे कितना गुना ज़्यादा? तो आप कहिएगा 600 गुना ज़्यादा। कितना गुना ज़्यादा? 600 गुना ज़्यादा। ठीक है, तो टोटल वोट भी कितना है? देखिए रेशियो के 19 और 31, 50 है। टोटल वोट भी कितना है? 50। तो 50 से भी 31 गुना अगर हम 600 गुना अगर ज़्यादा कर दें, 600 गुना, तो कितना आ जाएगा? 6 × 5 = 30,000। तो 30,000 वोट टोटल वोट होंगे। कितना वोट होंगे? 30,000 टोटल वोट आ जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? 30,000 वोट। 30,000 ऑप्शन नंबर 4 पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 पे। ये बातें समझ में आई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। पहले बोर्ड पे नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 8। खुद पहले कोशिश कीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक ना, बनाने की। तब हम बताते हैं अपना तरीका कि किस तरीके से बनाना है आपको क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो स्पीड हो जाएगा। ये सब बनाने में थोड़ा भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक ना, बहुत जल्दी बन जाएगा। एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। पहले प्रत्याशी को 40%, दूसरे प्रत्याशी को 36% मत मिले यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी। 3 प्रत्याशी चुनाव लड़े, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक ना, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, अब बोला गया पहले प्रत्याशी को 40% मत मिले। ठीक ना, दूसरे प्रत्याशी को 36% मत मिले, 36%। तीसरे प्रत्याशी को कितना मिलेंगे? तो आप खुद जोड़ लीजिए, 40, 73 और 6 76% खत्म हो गया। तो बचा कितना परसेंट? 24%। तो इस प्रत्याशी को मिल गया होगा 24%। इस प्रत्याशी को कितना मिल गया? 24%। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले? ठीक ना, मतों की कुल संख्या कितना थी?
36,000, यानी अपने आप में मत कितना थे 100%, तो 100% का वैल्यू है 36,000, ठीक ना। 36,000 किसका वैल्यू है, 100% का वैल्यू 36,000, ठीक ना। टोटल वोट तो 100% होता है, तो 100% का वैल्यू कितना है 36,000 है, ठीक है। तो आपसे बोला गया कि तीसरे प्रत्याशी को कितना मिले, तीसरे प्रत्याशी को 24% वोट मिले हैं, ठीक है। तो आप इसका 24% वोट निकाल दीजिए। तो आप 24% निकालने के लिए कीजिएगा क्या, किस तरीका से कीजिएगा बताइए। तो 24% निकालने के लिए इसका 4% पहले निकाल लीजिए। 25 से अगर डिवाइड दे देंगे तो 4% निकल जाएगा कि नहीं, या पहले 1% का ही वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे अगर हम 1% का यहाँ से वैल्यू निकालें तो 100 से डिवाइड किए, तो यहाँ 6 से डिवाइड कर देंगे तो 360 आ जाएगा। 1% का कितना आ जाएगा 360 वैल्यू। तो 24% तीसरे प्रत्याशी को मिले हैं, यानी 24 से गुना, ठीक है। तो इसको 24 से अगर हम गुना कर देंगे, ठीक ना, 360 को 24 से, तो कितना आ जाएगा दोस्त, 360 को अगर हम 24 से करें तो ठीक है 86-40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 86-40, ठीक है। तो इस तरीका से आप कर सकते हैं। तो 46-40 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना पे है 2 पे है, ऑप्शन नंबर 2 पे। तो इस तरीका से आपको कर लेना है मल्टीप्लिकेशन वगैरह। नहीं तो मल्टीप्लिकेशन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि 36 को 24 से करना है, तो पहले 36 दूना 72, लगभग कितना 36 दूना 72, यानी 7200। और अगर हम ऑप्शन देखें ध्यान से, तो लगभग सब 7200 से ज़्यादा ही है, ठीक है। तो 36 दूना 72 और फिर 36 चौका कर लेंगे, इस तरीका से अलग अलग बाई पार्ट करके और दोनों को जोड़ देंगे। तो इस तरीका से आपका 24% का 86-40 वैल्यू आ गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। आज इस पहले टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, धीरे धीरे लेवल हार्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। x जो है y से 5 गुना लंबा है। x जो है y से कितना गुना लंबा है 5 गुना। जैसे हम यहाँ x ले लेंगे, यहाँ y ले लेंगे, तो x जो है y से 5 गुना है। जैसे 1 है ना, तो ये 5 गुना लंबा ये है ना, कहने का मतलब। मान लीजिए 1 रहेगा तो एक 5 गुना ये 5 होगा, ठीक ना। जैसे 2 रहेगा तो एक 5 गुना ये 10 रहेगा, इसी तरीका से, ठीक है। तो x y से 5 गुना लंबा है, तो y जो है x से कितना प्रतिशत कम है, y जो है ये x से कितना प्रतिशत कम है। तो आप देख लीजिए ना कितना कम है, तो कम है 4। कितना कम है 4, कितना कम है 4, ठीक ना, 4 कम है। तो 4% में निकालना है। देखिए आप इस तरीके से डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, ठीक ना। 5 पर जो है वो 4 कम है, ठीक ना। तो 100 पर कितना कम होगा, तो एक 20 गुना, एक कितना गुना 20 गुना। तो 20 गुना कर देंगे तो 20 × 100, तब ना 100 पर आएगा। तो 100 पर कितना गुना हो जाएगा, तो 4 20 चौका 80, ठीक ना। यानी कितना प्रतिशत कम है 80% कम है, ठीक है। और अगर आपको बनाना हो, ठीक है, तो 4 कम है कितना पर, तो 5 पर कम है। 5 पर कितना कम है 4, तो ये फ्रैक्शन निकला। अब परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना, तो 5 से एक बार में कट जाएगा 20 बार में, तो 20 चौक 80%, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है 80%, ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए बी से 40% अधिक, ठीक ना। ए जो है, आप लोग खुद पहले बनाने की कोशिश कीजिए। ए जो है बी से 40% अधिक है, ठीक ना, अधिक है। तो बी ए से कितना प्रतिशत कम। ए जो है देखिए, अगर हम 40 पहले तो 40% का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 40% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो आप कितना पाएंगे, 20% का 1/5 होता है, तो 40% का 2/5। और अगर आपको याद नहीं है, ठीक ना, तो आपको करना क्या है, 100 से इसको डिवाइड कर देना है। परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2/5 आएगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है ए बी से 40% अधिक है। ए है और ई बी है, ठीक ना, ए और बी। तो ए जो है ये बी से 40% अधिक है। देखिए 5 का 40% होता है 2, फ्रैक्शन में कहने का यही मतलब 5 टोटल है, उसका 40% कितना है 2 है, ठीक ना। तो अगर हम बी को 5 मान रहे हैं,
ठीक ना। तो ए जो है ए से 40% अधिक हो, 40% क्या है, अधिक है। तो 5 का 40% तो 2 होता है और ए से वो उतना अधिक है, तो ई कितना है मतलब 7 है कि नहीं। 40% ए से ई ज़्यादा है, यानी ए से ई 2 ज़्यादा है, ठीक ना। 5 का 40% कितना है, 2 आया, तो इससे ये 2 ज़्यादा हो गया 40% यानी 7 है। ए का वैल्यू कितना है, 7। तो बोला गया वाई जो है x से कितना प्रतिशत कम है, ठीक ना। वाई एक्स हम ए बी लिख लिए, नहीं ए बी ही है। बी जो है ए से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। बी जो है ए से कितना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना कम है, तो 2 कम है। कितना कम है, 2 कम है। बी जो है ए से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है, 2 कम है। कितना पर 2 कम है, तो 7 पर। कितना पर 2 कम है, 7 पर, ठीक ना। और फ्रैक्शन में, ये तो फ्रैक्शन है, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना, तो कितना आ जाएगा, 200/7%। अगर और इसको बनाना हो तो कितना आ जाएगा, अब बताइए। 7 दूना 14, 6 0, 7 8 56 आएगा कि नहीं। 7 दूना 14, ठीक है, 6 बचेगा, 6 0 7 8 56, ठीक ना। 4 बच जाएगा, 4/7, ठीक ना। तो इतना प्रतिशत, आप इस वैल्यू को डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, ठीक ना। आप इस वैल्यू को याद भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो 2/7 आएगा, ठीक नहीं, यानी इतना प्रतिशत आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना में है इतना प्रतिशत, 28.57 ऑप्शन है। तो ये लगभग 28 कितना है, 57%, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में चला जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में चला जाएगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।